स्वामी तुरायानंद पुरी जी महाराज, जिनका जो जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने से, महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से और ज्योति परम ब्रह्म का स्वरूप है जो अहरनिश आपके शरीर में जल रही है। अगर ज्योति बुझ जाए तो जीवन का राम नाम सत्य हो जाता है। वही ज्योति अहरनिश जो असत से सत्य की ओर ले जाने की विधा है, जिस ज्योति को हम ब्रह्म के रूप में, विष्णु के रूप में और रुद्र के रूप में, रुद्र साक्षात ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और उस प्रादुर्भाव का आधार स्तंभ सृजन और पालन करने वाली शक्ति का विरोधाभास। तो उसमें ज्योतिष स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए। उस ज्योति का स्तंभ 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भारत के विभिन्न भागों में पूजित है। भगवान शिव के उपासना, आराधना, पूजन से नकारात्मक वृत्ति का उन्मूलन होकर सृजनात्मक, सकारात्मक, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। वैसे गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। जो भी इस धरा पर आया उसका शिक्षा संस्कार गुरु के माध्यम से हुआ। गुरु का मतलब गु शब्द अंधकार स्यात्, रु शब्द प्रकाश का। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो विधा है, उस विधा का नाम होता है गुरु। गुरु से बड़ा 14 भुवन 9 खंड में कोई होता नहीं। जिन्होंने शीर्षस्थ पर ऊंचाइयां प्राप्त किया, उन सब के पीछे कहीं न कहीं गुरु का वरद हस्त रहा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे चलचित्र आदि, संगीत आदि, या आध्यात्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र पर मनुष्य को पग पग पर गुरु की आवश्यकता होती। गुरु अपनी साधना से, उपासना से, दृष्टि से शिष्य का नेतृत्व, मार्गदर्शन करते रहते हैं और मंत्रों के माध्यम से। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता, देवताओं के अधीन विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि है, लेकिन देवताओं का नियंत्रण, कंट्रोल, रिमोट मंत्र है। और वो मंत्र इस धरा पर समय समय पर गुरु अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म, जैसे बट का बीज है, पीपल का बीज है, वैसे मंत्र सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, अनसूत है। लेकिन जो चिड़िया बट या पीपल के फल को भक्षण करती है, उसके बाद जो बीज का पतन होता है इस धरती पर, उसी से सृजन होता है। तो बिना गुरु के
व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसके जीवन का उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु का उपदेश लेकर मंत्रों का जप करना चाहिए। गुरु के पूजन से पृथ्वी के संपूर्ण पूजन का फल प्राप्त होता है। गुरु के दक्षिण पैर को प्रक्षालन कर पान करने से संपूर्ण तीर्थों नदियों के स्नान का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। हर स्थिति और परिस्थिति में मनुष्य को लौकिक जगत के लिए गुरु, जहां रहना नहीं वहां हम भवन बिल्डिंग कोठियों का निर्माण करते हैं, और एक दिन इस धरा को छोड़कर जाना है। कहां जाना है? आप रेलवे स्टेशन में जाएं और टिकट क्लर्क से कहें टिकट दे दो, कहेगा कहां का टिकट दे दो। जब तक आप बताओगे नहीं, एक छोटी जगह का भी आपको टिकट मिलने वाला नहीं। यहां रह रहे हो, कब यहां से चले जाएं, इस जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए परलोक को अपने जीवन की मुक्ति का आधार 3 तरह के ऋण मनुष्य के जीवन में है। उन ऋणों से छुटकारा पाने का माध्यम होता है हमारा ये पंच भौतिक शरीर। ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। उन ऋणों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, और उस कर्म का आधार अगर आपने पढ़ लिया तो एक तरह से ऋषि ऋण से छुटकारा, यज्ञ आदि कर आहुति दे दिया, देव ऋण से छुटकारा, और संतान को उत्पन्न कर दिया तो माता पिता के ऋण से छुटकारा आपको मिल गया। लेकिन लोक में तो ये मिल गया, परलोक में मुक्ति आदि को आधार लेकर परलोक का मार्ग प्रशस्त करने वाला, लोक के साथ साथ लोक में अभ्युदय हो और परलोक में सद्गति हो, उसका आधार गुरु होता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, समय समय पर पानी देता है, वैसे गुरु आपके कर्ण के माध्यम से मंत्र को प्रदान करता है। मतलब एक तरह से आपके शरीर में बीजारोपण होता है, फिर किसान उस फसल की रक्षा करता है, उसके खरपतवारों को निकालता है, पानी खाद देता है तो फसल बढ़ती है। वैसे गुरु अपने दृष्टि के माध्यम से शिष्य के अंतःकरण चतुष्टय में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो विकार उत्पन्न होते हैं, वो अपने दृष्टि से उन विकारों को शमन करता रहता है। और ये कार्य जैसे बीज बोने का, पालन करने का, और जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसको काटता है। तो वैसे गुरु जब वो पूर्ण अपने दृष्टि से निर्विकार करो, ये आत्मा शुद्ध चित्त बुद्ध मुक्त स्वरूप है, लेकिन संसार के आवरण माया से आच्छादित होने पर जीव अपने को विस्मित कर लेता है। जैसे ग्लास में धूल जम जाती है तो चित्र साफ नहीं दिखता, वैसे आप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं, लेकिन संसार की माया जिसको अगर मैं मनुष्य छोड़ दे तो बंधन से मुक्त है। जहां तक देखो ये मकान, दुकान, वाहन, ये सब में मैं लगा हुआ है, और मैं
ये हमारे माता पिता भाई बंधु आदि जहां भी देखो उसमें मैं है, और मैं हट जाए ये सब मेरा नहीं परमात्मा का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यद् किंचित् जगत्याम जगतो, ये संपूर्ण परमात्मा का स्वरूपमय है, इसमें जीव का कुछ नहीं। ये भी मैंने कल आपको बताया था। तो कबहू तो करु करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेही, परमात्मा की अहेतु की अनुकंपा से जलचर थलचर नभचर 84 लाख योनियों जलजा 9 लक्षाणी अस्थावरा लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र लक्षाणी, ऐसे 84 लाख योनियां हैं जिसमें अंतिम योनि मनुष्य योनि है। ऐसे मनुष्य देव दुर्लभ मानो तन को प्राप्त करो, अगर साधना उपासना आराधना से परलोक का मार्ग प्रशस्त नहीं किया तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य उस परमात्मा पर दोष लगाता है। बहुत से लोग हैं कहते हैं परमात्मा ने कुछ दिया नहीं। निर्धन से निर्धन व्यक्ति को परमात्मा ने जो दिया है वो कोई दे नहीं सकता। आपकी आंख अमूल है, आपका हार्ट अमूल है, किडनी का कोई मूल नहीं है, आपके संपूर्ण अंग सही है, ये एक निधि है। किसी से कहो कि भाई निर्धन है एक किडनी बेच दो, कितनों गरीब हो लेकिन अपनी जल्दी किडनी देगा नहीं। एक आंख दे दो देगा नहीं, कि एक आंख से काम चला लो। तो आपका जो जीवन है हीरा जैसे अमूल्य है, लेकिन आप अपने को विस्मृत कर लिए। कस्तम, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां से कहां जाना है, इसका विचार हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। 23 घंटा घर परिवार में, आधा घंटा धर्म के लिए और एक घड़ी आधी में पुण्याद 15 मिनट का भी समय निकाल करो। अगर आत्मचिंतन करोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं रहेंगे। दुखों से निवृत्ति का आधार अवलंबन कलयुग का साक्षात नाम ही आधार है। इसलिए नाम को ही अवलंबन लेकर मीरा ने विष का पान किया। मीरा की भक्ति ने राजतंत्र के उस विषम परिस्थितियों में भक्ति के शक्ति के सामने विष भी मीरा का बाल बाका नहीं कर पाया। भक्ति में इतनी शक्ति है। प्रहलाद, ध्रुव 5 साल की अवस्था में बालक जंगल को चला जाता है। पिता के तिरस्कार करने के बाद सौतेली मां के और भगवान के शरण में जाकर नारद जी मिलते हैं, उसको द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं, उसका वो जप करता है और उस जप का प्रभाव कि भोजन पानी बंद। कुछ दिन जंगल के वृक्षों का पत्ता खाया, फल खाया, वो भी जब नहीं मिले तो जल लिया, और जल भी जब उपलब्ध नहीं हुआ तो पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री 11वां मन को एकाग्र करो। केवल नाम का अवधार लिया, देवताओं का सिंहासन हिल उठता है और वो देवता भक्त के पास आकर उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। ते भक्ति की शक्ति में इतनी बड़ी ताकत है और भक्त में भगवान को अपने जो आनंद इस धरा पर भक्तों को मिलता है वो निर्गुण निराकारवादियों को मिलने वाला नहीं है। रसखान अपने जीवन में निर्गुण निराकारवादी, लेकिन ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये आनंद निर्गुण निरंकारवादियों को नहीं मिलेगा। रसखान ब्रज में
जो परमात्मा योगिंद्र मुनिंद्र परमहंस वीतराग